विक्रमी संवत 2078 की शुरुआत पर, नववर्ष पर समस्त मानव जगत को बधाइयाँ और इस नए वर्ष में सबके सुखद भविष्य की शुभकामना, पूरे विश्व मानवता के उद्धार की शुभकामना, कोरोना जैसे संकट से मुक्ति की शुभकामना। विक्रमी संवत का प्रारंभ चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन प्रतिपदा से माना जाता है, अर्थात चैत्र माह का आधा बीतने के बाद, अर्थात इस संवत में चैत्र माह का कृष्ण पक्ष पिछले वर्ष का अंतिम पखवाड़ा होता है, तो आने वाले वर्ष का पहला पखवाड़ा होता है। इस संवत की शुरुआत के पीछे ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वमान्य मत का अभाव है, लेकिन सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि इसे उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने चलाया। इसकी तिथि पर कोई विवाद नहीं है। 57 BC में इसे चलाया गया, अर्थात ईस्वी सन शुरू होने के 57 साल पहले। इसीलिए 2021 में 57 साल जोड़ दीजिए तो 2078 विक्रमी संवत हो रहा है और 2021 ईस्वी सन है, अर्थात 57 साल पहले से है ये। किंवदंतियों के अनुसार कहा जाता है कि शक राजा को उन्होंने पराजित किया। वो उज्जैन के शासक थे, उनके भाई भर्तृहरि थे, वो वैराग्य ले लिए थे शकों के आक्रमण के कारण। फिर जो है उन्होंने शकों को पराजित किया और ये संवत चलाया, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से इसकी पुष्टि नहीं हो पाती। और इसके पूर्व भारतीय भूक्षेत्र में जिन संवतों को मान्यता प्राप्त है वे पौराणिक हैं। युधिष्ठिर संवत, कलयुग संवत, सप्तऋषि संवत, लेकिन ये सभी 5000 वर्ष ईसा पूर्व, 5000 वर्ष पहले के, अर्थात 3000 वर्ष ईसा पूर्व के भी पहले के माने जाते हैं और इनका कोई ऐतिहासिक दृष्टांत नहीं है और न ही वैज्ञानिक चिंतन पर ये खड़े उतरते हैं तर्कपूर्ण ढंग से। ये पौराणिक हैं और धार्मिक दृष्टिकोण से इन्हें स्वीकार किया गया है। लेकिन विक्रमी संवत किसी न किसी रूप में हमारे पंचांग, जो सनातन धर्म की एस्ट्रोलॉजी है, उसके लिए आधार रूप प्रदान करता है। चंद्रमा की गणना पर भी ये आधारित है। सूर्य की गणना को भी इसमें जोड़ा गया है, लेकिन सूर्य जिस समय विक्रमी संवत का प्रारंभ हुआ, काल गणनाएं की गई होंगी, उस समय सूर्य को ये नहीं माना जाता था रहा होगा कि पृथ्वी उसके चारों तरफ परिक्रमा करती है। विक्रमी संवत के बाद भारतीय भूक्षेत्र में जो संवत चला वो शक संवत चला और वो शक संवत 78 AD में चलाया गया। कुछ विद्वानों का मत है कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि, लेकिन शक नाम से चलाया गया। कनिष्क तो कुषाण था और कनिष्क के राज्यारोहण को लेकर भी विवाद है। जो भी हो, शक संवत कुछ और परिष्कृत रूप में आया और गुप्त सम्राटों के काल में और गुप्त सम्राटों के बाद
खास करके वाराहमिहिर ने और ब्रह्मगुप्त ने शक संवत का खगोलीय दृष्टि से और ज्योतिष में विशेष रूप से उपयोग किया। चंद्रमा की गणना के पर आधारित जो भी कैलेंडर बने वो सूर्य की गणना पर आधारित कैलेंडर से साम्य बनाए रखने के लिए कोशिश की गई। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो आया वो सूर्य की गणना पर आधारित है। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी 365 दिन 48 घंटे कुछ मिनट और कुछ सेकंड में करती है। इस प्रकार से 365 दिन का एक वर्ष माना गया और फिर उसी गणना के आधार पर वर्ष को महीनों में महीनों को, दिनों में दिनों को, घंटों में घंटों को, मिनट में और सेकंड में विभाजित किया गया। बड़ा तार्किक और बहुत साइंटिफिक और बहुत सुविधाजनक बना। वस्तुतः विक्रमी संवत के पहले भी माया सभ्यता में एक कैलेंडर था जिसमें माना जा रहा है कि खगोल विज्ञान काफी उन्नत है, उसमें ज्योतिष का ज्ञान। लेकिन वास्तविकता यह है कि खगोल और ज्योतिष का ज्ञान हमारे वैदिक ज्योतिष, वैदिक साहित्य का जो वेदांग ज्योतिष है उसको समुन्नत किया गया आगे चलकर, और यूनानियों से बहुत कुछ ज्योतिष ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से आदान प्रदान में यूनानियों को भी हमसे प्राप्त हुआ होगा। फिर यह ज्योतिष और खगोल का ज्ञान अरबों तक पहुंचा और अरबों, यूनानियों, भारतीयों, इन सबके आदान प्रदान से ज्योतिष और खगोल विद्या का विकास हुआ होगा। लेकिन एज फार एज संवत इज कंसर्न, कैलेंडर इज कंसर्न, Gregorian calendar seems to be more scientific, more utilitarian, more useful. Gregorian calendar ज़्यादा तर्कपूर्ण है, ज़्यादा तर्कसंगत है और बहुत अधिक सुविधाजनक है। और इस कैलेंडर का उपयोग अन्य कैलेंडर मानने वाले भी मानते हैं। जैसे हमारा जो पंचांग है उसमें ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तिथि का वर्णन है। इस वीडियो का दूसरा पक्ष हमारा यह है कि आज तमाम लोगों ने हिंदू नववर्ष की बधाई, हिंदू नववर्ष की बधाई, और 1 जनवरी को जब किसी को बधाई दीजिए तो वो व्यंग करता है ये तो हमारा नववर्ष नहीं। ज्ञान और विज्ञान में हमारा और तुम्हारा ये विभेदनकारी प्रवृत्ति कुछ पिछले वर्षों में कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। क्या कोई अपनी जन्म तिथि, कितने लोग हैं अपनी जन्म तिथि विक्रमी संवत के अनुसार बताएंगे? उस तिथि को, और कितने लोग हैं जन्मदिन को उस तिथि के अनुसार याद रख पाएंगे? उसके लिए भी आपको पंचांग की जरूरत होगी, आपको किसी पंडित की जरूरत होगी। लेकिन इंग्लिश कैलेंडर से, ग्रेगोरियन कैलेंडर से बहुत आसान है। तो 1 जनवरी नववर्ष के रूप में स्वीकार किया गया है, इसमें तू मैं क्या? यह सुविधाजनक है। हमारी बहुत सी चीजें उन्होंने स्वीकार की हैं। क्या यूरोप कहेगा कि हम शून्य भारत ने दिया है तो शून्य हम नहीं लेंगे, हम कोई और गणना करेंगे? दशमलव प्रणाली भारत ने दिया है तो हम नहीं देंगे, लेंगे। प्रकृति के बारे में भारतीयों में जो चिंतन था, आज इन्वायरमेंटलिस्ट उसको नहीं लेंगे, ये भारतीयों का है। विक्रमी संवत हमारी संस्कृत का अंग है, हमको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है।
खगोल में, ज्योतिष में इस ज्ञान ने अपने को एक सशक्त माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया गया है, इसलिए वह वंदनीय है। लेकिन विक्रमी संवत ही हमारा नववर्ष है और नववर्ष हम कोई मनाएंगे नहीं। विक्रमी संवत उस संवत का नववर्ष है। हमारा नववर्ष तो वह होगा जो हमारे लिए, मानव के लिए उपयोगी होगा, मानव जिस पर काम करता है। आप जनतिथि क्या लिखाते हैं? तृतीया, चतुर्थी, एकादशी लिखाते हैं, चैत्र प्रतिपदा लिखाते हैं। वस्तुतः हम उन नौजवानों को ये वीडियो समर्पित करना चाहते हैं जो स्व की आग में, एक छद्म राष्ट्रवाद की आग में अपने को जला रहे हैं। 12 महीने चैत्र वैशाख, 12 राशियां, सभी नक्षत्र, सूर्य चंद्रमा, संवत, इसका ज्ञान करो। इसके पीछे इसका ज्ञान प्राप्त करके आगे का ज्ञान अपना बढ़ाओ, न कि इसको भी न जानो और इसी में बंद रहो। विक्रमी संवत का ज्ञान नहीं है और उसमें आप बंद कर रहे हैं। विक्रमी संवत की विशिष्टता आपको पता नहीं है, उसमें आप बंद कर रहे हैं। विक्रमादित्य थे भी कि नहीं थे, और थे तो कौन थे पता नहीं है, आप उसी में बंद कर रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता मिलने पर भी हमने विक्रमी को नहीं, अपने यहां के ही शक संवत को अपनाया। विक्रमी संवत नेपाल में केवल चलता है और वो भी बिना ग्रेगोरियन कैलेंडर के नहीं चल सकता। हमारे पंचांग जो आते हैं, पत्रा जो आते हैं, उसमें भी ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग किया जाता है। लेकिन हमारे नौजवानों को पीछे ढकेला जा रहा है। जब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं तो जो हमारी पुरानी थाती है वह वंदनीय है, वह पूजनीय है, वह हमारी संस्कृति की धरोहर है, लेकिन वो हमारा रास्ता नहीं है। हमारा रास्ता 1 जनवरी ग्रेगोरियन कैलेंडर से होकर और भी आगे बढ़ेगा। हम ग्रेगोरियन कैलेंडर से भी अधिक उपयोगी, मानव के लिए अधिक उपयोगी, वैज्ञानिकों के लिए, भूगोलवेत्ताओं के लिए, भूगर्भ शास्त्रियों के लिए अधिक उपयोगी कोई कैलेंडर बना सकें, इस दिशा में हमको बढ़ना चाहिए। अंत में फिर इस नए संवत की सबको बधाई, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का अंग है और अपनी संस्कृति को याद करना, अपनी संस्कृति को बनाए रखना अपना धर्म है और हमारे विकास का, हमारे परिवर्तन का परिचायक भी है। लेकिन यह नववर्ष प्रतीक है, यह हमारी धरोहर है। हमारा नववर्ष वह है जिस नववर्ष का डे टू डे लाइफ में हम उपयोग करते हैं। डे टू डे लाइफ में जिस नववर्ष के आधार पर हम अपनी प्लानिंग करते हैं, अपनी योजना बनाते हैं, अपनी दिनचर्या को साकार करते हैं। थैंक यू।